इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता और मैं हूं आपके साथ मानसी। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मट्ठियां पूरे दिल्ली में फेमस है, जो कि मट्ठी वाले के नाम से जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं करमपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 99 के निगम पार्षद चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं भाजपा पार्टी से। हमारे साथ है भाजपा पार्टी के संयोजक नरेश कुमार जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, अब तक के सफ़र के बारे में और आपके बारे में कुछ। मैं पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा रहा हूँ जी। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्षेत्र के अंदर RWA करमपुरा वार्ड नंबर 99 चला रहे हम पिछले 12 वर्षों से, उसके नाते हम अपने क्षेत्र की सेवा में हर काम के लिए सक्षम रहे, जिससे कि हमने हेल्थ कैंप लगाया, आधार कार्ड कैंप लगाया, वोटर कार्ड कैंप लगाया, श्रम कार्ड कैंप लगाए, और भी जितनी समस्याएं थी वो हमने कुछ हद तक सॉल्व करने की पूरी कोशिश रखी जी जनता के आगे। और इसी के देखते हुए जनता ने हमारी इस निगम की पुकार करी है कि भाई इस बार नरेश कुमार होने चाहिए पार्टी की तरफ से, जो कि सारे क्षेत्रवासी ने मेरे को साहस बढ़ा दिया कि आप आओगे तो आपके साथ हैं हम, ये कहकर सब लोग इस तरीके से मुझे आगे बढ़ाया है। जी सर, अब मैं बात करूंगी आपके, जैसे आपने अभी बताया कार्यों का, कि आपने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए, उनके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगी। अगर आप कार्य की बात कर रहे हो, कार्य के अंदर मेरा ये बायोडाटा आपके सामने है और पब्लिक के आगे भी मैं इसको पेश करना वो करूँगा। जो मैंने पिछले कई वर्षों से शहीदी दिवस प्रत्येक वर्ष बनाया गया, स्वास्थ्य कैंप, कंबल वितरण, ट्राईसाइकिल, लोगों को हॉस्पिटल में, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में रिफ्रेशमेंट पार्टी, गरीब कन्याओं की शादी करवाया, हाउस टैक्स का करा, कलेक्टर में जाके और कार्य करे, ये कार्य मैंने करके दिखाया। और इस कार्य के बिहार पर लोगों ने मेरे को आगे किया है कि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके आप आगे आइए। जी सर, अगर मैं आपकी दावेदारी की बात करूं तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा? देखो, जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसकी वजह से मैं जो दावेदारी मांग रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे पर लोगों ने विश्वास करके, और जनता हर मेरे पूरे वार्ड से सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस बार नरेश जी आप लड़िए और आपके पर हमें विश्वास है जी। जो विश्वास के ऊपर सारी जनता, जो करमपुरा क्षेत्र के सभी निवासी है, वो विश्वास पे कह रहे हैं कि आप पे विश्वास है, जो आप कार्य कर सकते हो, और हमने RWA के माध्यम से आपको देखा है और आप में काम करने की ललक है जी। अगर मैं बात करूं एक अच्छे निगम पार्षद की, तो उसमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए आपकी सोच में, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले मेरा वार्ड सर्वप्रथम वार्ड होना चाहिए, उसके अंदर सफाई भी, हर एक जो काम करने चाहिए। और मैंने अपने बायोडाटा के अंदर बताया कि सबसे पहले एक तो पार्किंग, बारात घर, और महिलाओं के लिए अलग से जिम, महिलाओं के लिए अलग से पार्क, इस चीज़ का जो विवरण मैंने अपने बायोडाटा में दिया। और ये हमारी जो MP है बहन मीनाक्षी लेखी जी ने, वो भी यही सबको ये बोला है, मेरे को भी उन्होंने जो पद दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पद दिया, संयोजक बना रखा है, उसी वजह से मैं इसको देखते हुए महिला पार्क, महिला जिम
और महिलाओं के लिए जितनी हेल्प कर सकते हैं वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। सर अब मैं बात करूं अगर आपकी जिम्मेदारियों की, तो आपकी जिम्मेदारियां क्षेत्रवासियों को लेकर और जो भाजपा पार्टी को लेकर क्या जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं? जिम्मेदारियां जो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय से मुझे दी हुई थी, और पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा मोर्चा में काम कर चुका हूं, खेल प्रकोष्ठ के लिए कर चुका हूं। अब मेरे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जिम्मेवारी मिली है, और उन जिम्मेवारियों में पूरा 100% खरा उतरने की बात पार्टी ने, इस वजह से मेरे को ये जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। जी सर, अगर मैं बात करूं आपके क्षेत्र की समस्याओं की, जैसे हमने देखा जो अभी पटरी बाजार लगा हुआ है, शनिवार जो बाजार लगता है उसमें कई सारी समस्याएं हैं और क्षेत्र में भी कई सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप निगम पार्षद बनते हैं तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप हल करेंगे? सबसे पहले ये बाज़ार जो पिछले 40 वर्षों से लगता आ रहा है जी, इस बाज़ार के अंदर क्या है कि हम जो आते ही इसको लिमिट वाइज जो पिछले कई वर्षों से लगाते आ रहे हैं, हम किसी रोजी रोटी पे नहीं मारेंगे किसी को, बट क्या है कि हम जो है लिमिट बाज़ार होगा इसके अंदर। और हमारी RW के माध्यम से भी थाना में SDM से ये मीटिंग हुई है कि इसको लिमिट में किया जाए। जो हर बारी कोई ना कोई रेडी पटरी वाला आके लगा लेता है, ये नहीं होगा। जो पिछले कई वर्षों से लगाता आ रहा है उसी के लिए ये बाज़ार खुलेगा, वरना और किसी के लिए नहीं होगा ये बाज़ार। जी सर, अगर अब आप कोई भी क्षेत्र अपने क्षेत्रवासियों से कोई अपील करना चाहते हो तो एक अपील जो आप अपने क्षेत्रवासियों से करना चाहते हो? मेरी अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील है जी कि मेरे क्षेत्र जो है इस बार एक बार और देखें कि मेरे पर जो विश्वास जताया जा रहा है पार्टी की तरफ से, उसका पूरा ध्यान रखते हुए, और सभी लोगों से मेरी विनती है कि आएं और आके मतदान जरूर करें। सर, जैसे कि आप अभी मट्ठी वाले के नाम से फेमस हैं यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, कह सकते हैं पूरी दिल्ली में। अब आप राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पिछले 35 वर्षों से ये व्यवसाय हम कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मेरे भाई और मैं सब मिलकर ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, और हम इसको पिछले 35 वर्षों से करते हुए मट्ठी वाला के नाम से हम क्षेत्र के अंदर मशहूर हुए। और पूरी दिल्ली के अंदर, आज मैं दिल्ली छोड़ो, मैं पूरे भारत के अंदर मानता हूँ कि मेरी मट्ठी पूरे भारत में और ऑल वर्ल्ड में जाकर लोगों खाते हैं तो उसका स्वाद अलग तरीके का होता है। इस वजह से हम इस मट्ठी वाले के नाम से फेमस हुए। सर, मैंने राजनीति की बात की, जैसे अब आप राजनीति में प्रवेश करना जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ कहना चाहें? जिस तरीके से हम अपने व्यवसाय में उत्तीर्ण रहे, और हम चाह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण बनने के लिए अपनी राजनीति को भी अपने हर एक कदम पर इसको आगे बढ़ाएंगे, और राजनीति के अंदर भी हम उसी तरीके जैसे अपने व्यवसाय में सक्सेसफुल रहे हैं, और इस जो है राजनीति में भी सेवा का काम पूरे पूर्ण रूप से करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।